और अब ग्राउंड जीरो की खबरें देखेंगे, जहां अनूपपुर से खबर है। जिले के जैतहरी ब्लॉक जो आज भी अंधेरे में डूबा है। वजह है बिजली का सही से ना आना। और जब बिजली आती भी है तो ऐसे आती है कि पंखा चलना तो दूर, वहां बल्ब भी ठीक से नहीं जलता। और ऐसे ही हाल में 20 साल से यहाँ के ग्रामीण जी रहे हैं। और ऐसे में इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी भी नहीं कराना चाहता है। ये गांव 20 साल से सिस्टम की लापरवाही के चलते परेशानियों से परेशान है। और अब ये सामाजिक संकट भी बन चुका है। ग्रामीण का आरोप है कि वो नेता अधिकारियों से बरसों से फरियाद कर रहे हैं, पर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। बहुत डिम रहती है सर, आज 20 साल से बहुत डिम रही है। जब से लाइट लगी है तब से डिम। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो इतने हो जाता है सर कि हम लोगों को हमारा लड़का बढ़ गया है, हम शादी के लिए दूसरे गांव में जाते हैं तो हमको कोई लड़की देने के लिए इतराज़ करती है कि हमारे लड़की की कूलर जाएगी, पंखा जाएगी, जो भी जाएगी, लेकिन वो सड़ा पड़े रह जाएगा। वहाँ तो लाइट ही नहीं है तो हमको लड़की देने में इतराज़ कर रही है। आपके यहाँ क्या समस्या है बिजली को लेकर? लाइट है पर लाइट की रोशनी इतनी नहीं है कि हम लोग पढ़ सकें। लाइट में इतनी रोशनी नहीं होने से क्या क्या समस्याएं? हम पढ़ नहीं पाते। हमारे यहाँ 17-18 घर है। यहाँ बिजली का वो प्रॉब्लम चल रहा है। बिजली का प्रॉब्लम चलने की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाता और ना यहाँ किसी का शादी हो पा रहा है, ना कोई फंक्शन हो पा रहा है। शादी क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि यहाँ लाइट कम रहती है, कोई अपने लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ शादी मतलब बच्चे लड़के लोग वैसी है और शादी करने में बेटियां नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत समस्या है सर। और क्या बोलते हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमारा जो सामान है शादी का वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, ना पंखा चल रहा है और गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है सर। बहुत तकलीफ हो रही है सर सबको। और हमें बहुत समस्या है पानी की भी समस्या है, क्योंकि पंप भी नहीं चल रहे हैं सर लाइट की वजह से। बहुत कितने साल लाइट हो गए आपको शादी में 10 साल हो गए सर। तो हमारे यहाँ लाइट की बहुत समस्या है सर, बहुत लाइट डिम रहती है। हमारे यहाँ बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और हमारे जो शादी हम लोग लड़के करते हैं तो शादी नहीं हो पाती है क्योंकि लाइट के यहाँ बहुत डिम रहती है। और क्या कहते हैं, हम लोग डीएस यूज करते हैं। हम लोग लड़के बच्चे अंधेरा में नहीं पढ़ पाते हैं, वो चिमनी जला के पढ़ते हैं, चिमनी में नहीं पढ़ पाते हैं लड़के बच्चा। मध्य प्रदेश सरकार हर गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत पड़रिया के ग्राम चोई में वार्ड नंबर 17 हरिजन मोहल्ले में विद्युत विभाग की किस प्रकार से लापरवाही सामने देखी जा सकती है, उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम अभी इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 17 ग्राम पंचायत पड़रिया ग्राम चोई के हरिजन मोहल्ले पर। आप देख सकते हैं ये पीछे गांव के लोग हैं जो अपने हाथ में बिजली बिल लेकर खड़े हुए हैं। यह दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली तो पहुंचाई गई, मीटर लगाए गए, लेकिन उतने वोल्टेज में बिजली नहीं आ रही है जिसका उपयोग ये कर सके। घर में बच्चे अंधेले में पढ़ने को मजबूर हैं, महिलाएं अंधेले में काम करने को मजबूर है, दिए जला के काम करने को मजबूर हैं। आज भी पुराने जमाने की पद्धति इस मोहल्ले से नहीं गई है। हम चल के हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से कि यहाँ किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या इन्हें समस्या होती है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आज 20 साल से लगभग हो गई है लाइट लगे, लेकिन जब से लगा है एक सिंगल बत्ती भी नहीं जलता। यहाँ तक की बात है कि यदि हम पंप चलाएं, 1 HP पंप चलाएं तो 3-3 4-4 कंडेंसर लगता है और फिर भी नहीं चलता वो। और बिजली बिल हमसे मीटर का तो अलग लेते हैं और पंप का अलग कनेक्शन, मान ले 2 कनेक्शन का मेरा है, लेकिन आज तक सही लाइट नहीं मिला। कितने घरों में ये समस्याएं बनी हुई? लगभग 20 से 25 घरों में समस्या। 20 से 25 घरों में ये समस्या यहाँ पे बनी हुई है। काका क्या नाम है आपका? शोभन। काका यहाँ लाइट की क्या समस्या है? बहुत समस्या साहब, कब होने डिम रहता है और सब समस्या का बताए तुम। बच्चों की पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई होता है तो कैसे करते हैं फिर? क्या चिमनी जलाते हैं? चिमनी जलाते हैं। देख सकते हैं ये ग्रामीण हैं ग्राम पंचायत पड़रिया के जो बता रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे चिमनी जला के पढ़ते हैं। काका क्या नाम है आपका? जोधन। ये आपके ग्राम पंचायत में आपके मोहल्ले में लाइट की क्या समस्या है? बहुत समस्या है हमारी, खाने पीने को अंधेला में खाई से बत्ती तक नहीं जले। अब क्या करे जाए, खाई न पढ़ाई हो न लिखाई हो, लड़कन के कुछ नहीं। यह समस्या है लाइट की। इस गांव के
लड़कों की शादी नहीं होती है। किसी भी इनके समाज के लोग इस गांव में बच्चियां देने से कतराते हैं। बच्चों की शिक्षा अधर में लटकी रहती है। देखना होगा कि हमारी खबर के बाद इस हरिजन मोहल्ले पे किस प्रकार से प्रशासन मामले को संज्ञान में लेता है या नहीं। एनडीटीवी से आशीष सेन, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। विभाग ने मैहर जिले में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को बिल ना भरने पर वसूली का नोटिस भेजा है जिसमें बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। जी हां, कनेक्शन के बिना बिजली बिल मिलने से आंगनवाड़ी सहायिका हैरान है कि जब बिजली का इस्तेमाल ही नहीं तो बिल कैसे आया। और यह हाल किसी एक आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं बल्कि करीब 45 से 55 केंद्रों का है जहां बिना कनेक्शन के बिजली बिल भेजा गया है। और बिजली विभाग के अधिकारी इन केंद्रों से करीब 20,88,000 से ज्यादा की वसूली की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर कनेक्शन नहीं तो विभाग किस मुताबिक ये नोटिस भेज रहा है और शिकायत के बाद भी ऐसी बड़ी लापरवाही की जांच क्यों नहीं हो रही। देखिए पूरी रिपोर्ट। हम मैहर जिले के रामनगर ब्लॉक में मौजूद हैं और यहाँ पर 45 आंगनवाड़ी केंद्रों में अवैध तरीके से बिजली बिल थमा दिए गए हैं, जबकि आंगनवाड़ी केंद्रों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। कहीं से कहीं तक बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। बावजूद इसके